आप प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं सर? प्रधानमंत्री की एक एक बात को आप इतनी गौर से सुनते हैं कि जो उन्होंने 2024 की लोकसभा में किया वही दीदी बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में करेंगी। ठीक, बिल्कुल। हम कहते हैं कि नैरेटिव सेट करने का जो काम है ये किनका है वो सोचे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बातें कही थी तो किसी मीडिया में कोई शो हमने नहीं देखा। अरे खूब चर्चा हुई थी। दिक्कत ये है ना कि आप अपने हिसाब से मीडिया को समझते हैं, आप अपने हिसाब से मीडिया को देखते हैं। खैर मैं उस बहस में नहीं जाऊंगी, मैं उस बहस में जाऊंगी ही नहीं सर। मैं आपको सेफ पैसेज नहीं दूंगी, मैं आपको सेफ पैसेज नहीं दूंगी। लौटकर बंगाल पर आते हैं, इसी मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। सुन तो लें संजय जी, सुन तो लें। अरे भाई आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं संजय जी, आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं, आपको लग रहा है भाई चौथी बार भी आप ही सत्ता में आने वाले हैं, तो फिर फेक नैरेटिव का सहारा क्यों ले रहे हैं? बंगाल की जनता को ये बताइए ना आपने क्या किया और आप क्या करने वाले हैं। आपका तो हर कैंपेन बीजेपी से शुरू हो रहा है, बीजेपी पर खत्म हो रहा है। अगर नहीं है ये चैलेंजर इतने बड़े तो क्यों इनका नाम ले लेकर इनका ही प्रचार करते हैं आप अपनी रैलियों में? अब मैं बोलूं कुछ? हाँ बोले ना। ये जो नैरेटिव सेट करने की बात आप कह रही थी, क्या यह हकीकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है, उनके खाने पीने को चेक किया जा रहा है। दिल्ली जैसी जगहों में जो बंगाली मांस खाते हैं, मछली खाना बंगाल का प्रिय खाद्य है, बिहार का भी प्रिय खाद्य है, लेकिन बंगाल के लोगों पर तरह तरह के अंकुश क्या भारतीय जनता पार्टी तो बताया? अच्छा चले आज इसी पर मुकाबला करते हैं सर, आज इसी पर चर्चा करते हैं, मेरे लिए भी आसानी होगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दीदी जब इतनी बड़ी बात कर रही हैं, ममता जब इतनी बड़ी बात कर रही हैं, तो उसकी जड़ क्या है, ताकि मैं सिद्धार्थ जी से इस बात का जवाब ले सकूं। आप मुझे बताइए, बंगाल में किसी एक भी बीजेपी नेता का नाम लेकर सर कोट कर दीजिएगा जिसने ये मांग तक की हो कि बंगाल में मछली को बंद कर देना चाहिए, नॉनवेज को बंद कर देना चाहिए, अंडे को बंद कर देना चाहिए। बता देना सर, मेरे लिए भी आसानी होगी चर्चा करने की। सुनिए, अब आप बंगाल पर आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ना मैं तो बांग्ला भाषी लोगों को मैं तो बंगाल पर ही हूँ, आप ही इधर उधर भाग रहे हैं संजय जी। मैं तो बंगाल पर ही हूँ, आप ही इधर उधर भाग रहे हैं। सुने ना, मुझे नाम दे दीजिए, मुझे नाम दे दीजिए, या तो कोई ऐसा उदाहरण दे दीजिए जहां मुझे समझ में आए कि वाकई में सिद्धार्थ यादव जी की नीयत में खोट है और वो बंगाल में वो करना चाह रहे हैं जो दीदी बता रही हैं। जल्दी से मुझको जवाब देने दीजिए। हाँ, बोले। बंगाल के एक भी नेता का नाम बताइए जो बंगाल के बाहर भाजपा शासित राज्यों में जब बंगाली जनमानस प्रताड़ित हो रहा था खाने को लेकर और भाषा को लेकर, तो बंगाल के किस बीजेपी नेता ने उस घटना का विरोध किया? बता दीजिए मुझे आप। एक भी नेता नहीं थे। ये उनकी सहमति नहीं थी क्या उनके प्रति जो भाजपा शासित राज्यों में बंगाली जनमानस पर अत्याचार हुआ और बंगाल के नेता चुप रहे? ठीक है, इसका मतलब आपने ये निकाल लिया कि बंगाल में अगर बीजेपी आई तो फिर मछली बंद हो जाएगी, अंडा बंद हो जाएगा या मीट बंद हो जाएगा। इसका मतलब आपने ये निकाल लिया। अब देखिए, सवाल का जवाब सवाल तो होता नहीं है, लेकिन आपके सवाल है तो उसका जवाब सिद्धार्थ जी से ले लेती हूँ। थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन आपने मुझे नेता का नाम नहीं बताया। सिद्धार्थ यादव जी, भाई झूठ नहीं है ये सच है जो संजय शर्मा जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है। आपके शासित राज्यों में बंगाली भाषी, बंगाल के रहने वाले लोग परेशान रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर आप बंगाल में आए तो आप सबसे पहले उनके खान पान को छीनेंगे, उस पर पाबंदी लगा देंगे। देखिए प्राची जी, कितना दुर्भाग्य है बंगाल की राजनीति के लिए कि जो मुख्यमंत्री 15 साल प्रदेश पर राज करें, वो 15 साल के शासन के बाद मछली की बात कर रही है। उनको महिला की बात करनी चाहिए, पर वो मछली की बात कर रही है। पर महिला और महिला सुरक्षा की बात वो कैसे करेंगी? क्योंकि जब एक महिला मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसी प्रदेश में हो और उस प्रदेश का नाम पश्चिम बंगाल हो, तो मुझे लगता है कि चेहरा छुपा करके भी नहीं छुपा सकते हैं। आज देश के अंदर 27.5% एसिड अटैक केवल पश्चिम बंगाल में होते हैं, केवल एक राज्य में। एसिड अटैक की कैपिटल जिनने एक राज्य को बना दिया हो, ऐसा जिनका कार्यकाल हो, मुझे लगता है कि उनको शर्मसार होना चाहिए। संजय जी, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आप 10 मिनट से बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला। मैं आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा संयम रख के डिबेट करें। मेरे को पता है बहुत तकलीफ होती है, जैसे ही बगिया उधेड़ने लग जाएं, जैसे ही सच बोलने लग जाएं, तकलीफ होती है। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए उसके बाद कह लीजिए। मेरे को पता है दर्द कहां हो रहा है, मुझे पता है चोट कहां लग रही है। सच्चाई यह है कि 34,738 केस महिलाओं पर अत्याचार के पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए।
पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसका सबसे बड़ा बैकलॉग अगर केसेस का ट्रायल का कहीं बन चुका है तो पश्चिम बंगाल में बन चुका है। 57% तक यह आंकड़ा जो है जाकर के बढ़ चुका है। जिस प्रदेश के अंदर आरजीकर होता हो, जिस प्रदेश के अंदर संदेश खाली होता हो, जिसके प्रदेश के अंदर पार्क स्ट्रीट होता हो और जहां प्रदेश की मुख्यमंत्री महिलाओं की विक्टिम ब्लेमिंग करती हो, आवश्यकता तब पड़ गई है कि चुनाव में आकर के उनको कहना पड़ेगा कि मछली की बात होगी। कौन मना कर रहा है? किसने कहा? एक नेता का तो नाम बताइए। प्राची जी, आपने प्रश्न पूछा, हमारी सरकार तो बिहार के अंदर भी है, हमारी सरकार असम के अंदर भी है, दोनों ही जगह पे मत्स्य पालन बहुत ज्यादा है कि किसी ने बंद नहीं किया। जबकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य पालन को लेकर के 20,000 करोड़ का नया स्पेशल पैकेज दिया। उसको लेकर के देश भर में मछली पालन करने वालों को हाथ मजबूत किए। उसमें 50% से ऊपर महिलाएं हैं।